नमस्ते दोस्तों। जो 1 मार्च 2025 का हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके। अब ये भी सवाल है कि इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें लेनी चाहिए, वो पूरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस स्टेट में है। आपके ऑप्शन है ए केरला, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। ये जो आपको इमेज दिख रही है ये इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है, जहाँ पे आपको काफी सारे एलिफेंट्स देखने मिल रहे हैं और ये एलिफेंट्स देख के आप गेस कर सकते हैं शायद ये कि कौन से स्टेट में है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ए केरला। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो केरला में आता है और यहाँ पे एक 3 डे ऑफ सीजनल फॉनल सर्वे चल रहा है। फौना यानी एनिमल्स, तो कितने एनिमल्स है कितने नहीं, यहाँ पे कितने बचे हुए हैं, कितने की डेथ हो गई है, कितने नए आए हैं, ये पूरे एनिमल्स का एक 3 दिन का सर्वे चल रहा है। यानी ये ऑफ सीजन है, तो ऑफ सीजन में ये सर्वे चलता है। तो इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सर्वे चल रहा है और यहाँ ये देखने मिल रहा है कि 14 नई बर्ड की स्पीसीज यहाँ पे आते हुए देखने मिल रही है। 14 न्यू बर्ड स्पीसीज, उसके अलावा 15 बटरफ्लाइज नए आए हैं और 8 ओडोनेट्स आए हैं। ये जो ओडोनेट होते हैं यानी इंसेक्ट्स, तो 8 नए इंसेक्ट की स्पीसी देखने मिली है। तो ये सर्वे तो बहुत ही ज़बरदस्त होता होगा जिसमें इतने सारे बटरफ्लाइज या फिर कीड़े जो होते हैं, 8 नए ओडोनेट्स मिले या 14 नए बर्ड स्पीसीज मिले, ये सब देखना भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये सर्वे यहाँ किया गया है और ये सब रिपोर्ट्स में मिला है। इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको 1976 में बनाया गया था। ये जो इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये थोडापुझा और उडुम्बंचोला ऐसे 2 तालुक है यानी 2 तहसील प्लेसेस है वो इसमें आती है और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट आता है केरला में, वहाँ पे ये आपको देखने मिलता है इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे अगर देखा गया तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया 77 स्क्वायर किलोमीटर का ये फॉरेस्ट है और यहाँ पे एक इडुक्की आर्क डैम भी बना हुआ है। अगर हम इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के टेरेन की बात करें तो इसका टेरेन आता है स्टीप माउंटेन्स, यानी बहुत ज़्यादा स्लोप वाले, यानी जेंटल स्लोप वाले माउंटेन नहीं, ऐसे बहुत ही स्टीप स्लोप वाले यहाँ पे माउंटेन्स हैं, वैलीज है, हिल्स है और इसके एल्टीट्यूड जो इसकी जो हाइट है वो लगभग 450 से 1272 मीटर्स तक की हाइट है। तो काफ़ी हाइटेड माउंटेन्स भी आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। और वंजूर मेडू करके जो है ये हाईएस्ट पीक है 1272 मीटर पे, है ना। तो 1272 मीटर्स पे वंजूर मेडू, ये याद रखेगा, हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन किसी भी चीज़ पे आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरी न्यूज़ में रही है। और पेरियार और चेरुथोनियार करके जो है ये 2 नदियाँ यहाँ पे इस सेंचुरी से बहती है, तो नदियों के भी नाम अच्छे से याद रखिएगा। और आपको ये बता दूं कि 33 स्क्वायर किलोमीटर वाटर बॉडी भी है इडुक्की रिजर्वायर में। यहाँ पे इडुक्की में रिजर्वायर है, एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है। 33 स्क्वायर किलोमीटर की टोटल ये हम कहेंगे कि वाटर बॉडी आपको इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने मिलती है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने यहाँ पे दी है ये अच्छे से याद रखेगा, किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। हर साल ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स या फिर प्रोटेक्टेड एरियाज पे क्वेश्चन आते ही रहता है। अब अगला जो नाम न्यूज़ में रहा है वो नाम ही काफ़ी डिफ़िकल्ट है वैसे, मिनरवरिया घाटी बोरियलिस करके है। ये क्या है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखने मिल रहा है, वो किस चीज़ की स्पीसीज़ है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है एक स्पाइडर है, एक एंट है, एक फ्रॉग है या फिर एक स्नेक है। तो मिनरवरिया घाटी बोरियलिस ये क्या है। इसका सही आंसर है ये एक फ्रॉग है। इतना खतरनाक दिखने वाला ये फ्रॉग है जिसका नाम है मिनरवरिया घाटी बोरियलिस। ये फ्रॉग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। रिसर्चर्स जो है वेस्टर्न महाराष्ट्र के, उन्होंने नया एक फ्रॉग डिस्कवर किया है जिसका नाम है मिनरवरिया घाटी बोरियलिस। इट वाज फाउंड इन महाबलेश्वर। ये महाबलेश्वर में देखने मिल रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न घाट में आता है महाबलेश्वर, सह्याद्री रेंजेस में महाराष्ट्र में। तो महाबलेश्वर में ये फ्रॉग देखने मिले हैं। हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनको एक नया फ्रॉग मिल गया। और ये जो नाम आ रहा है घाटी, ये आ रहा है वेस्टर्न घाट से। तो घाटी यानी हम कहेंगे कि संस्कृत में इसको वेस्टर्न कहा जाता है। तो वेस्टर्न साइड में आपको देखने मिल रहा है सह्याद्री में, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। और बोरियलिस इसका जो नाम है वो लैटिन वर्ड है नॉर्दर्न के लिए। तो नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड का ये एक मीनिंग है, यानी मीनिंग ये है कि ये नॉर्थ वेस्टर्न घाट में आपको देखने मिलता है। ये जो फ्रॉग है ये तो घाटी बोरियलिस, एंड इट बिलोंग टू मिनरवरिया जेनस। तो मिनरवरिया यानी क्रिकेट फ्रॉग्स होते हैं, ये क्रिकेट फ्रॉग्स की जो फैमिली है उसको ये बिलोंग करता है मिनरवरिया। और ये जो फ्रॉग्स होते हैं उनके ऊपर पैरेलल लाइंस होते हैं उनके पेट के तरफ। अगर पेट के तरफ देखोगे, इस फ्रॉग को भी आप देखोगे नीचे के साइड से, तो ये तो यहाँ पे पीठ की तरफ आप देख रहे हैं, बट पेट की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको एब्डोमेन पे, इसके पेट पे कुछ पैरेलल लाइंस बनी हुई दिखेगी इस तरह की। उसी के साथ साथ नेस्ट बेयर स्टैंडिंग वाटर और स्मॉल स्प्रिंग ये बनाते हैं। नेस्ट जो है अपना जो
रहने का इनका घर है वो पानी के पास या छोटे मोटे जो पानी के स्प्रिंग्स होते हैं उसके पास से बनाते हैं। और इनका जो आवाज़ है, इनका जो कॉल्स है वो कहीं ना कहीं नाइटिंगेल की तरह होता है, जिसको हम हिंदी में बुलबुल कहते हैं। और इतना ही नहीं तो इनके जो मेल की ब्रीडिंग आवाज़ है, ब्रीडिंग के वक्त जो मेल की वोकलाइजेशन होती है वो काफ़ी यूनिक होती है इनके जीनस में। सो इस तरह से ये कुछ इन्फॉर्मेशन एक नए फ्रॉक की। और आपको तो पता है हर साल एग्जाम में किसी ना किसी स्पीसी पे क्वेश्चन आता ही है, तो हो सकता है इस बार ये मिनर्वरिया घाटी बोरियलिस पे आ जाए, जो कि एक फ्रॉक की स्पीसी है। तो यहाँ पे मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी उसको अच्छे से आपको याद रखना है। अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है उसमें सेबी ये न्यूज़ में रहा है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ये न्यूज़ में रहा है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि सेबी के नए चेयरमैन चुने गए हैं। सो किसको, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेबी इन February 2025, किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया? आपका फर्स्ट ऑप्शन है तुहिन कांत पांडे, सेकंड है मणिशंकर, थर्ड है जितेंद्र कुमार और फोर्थ है बलबीर सिंह। सो यहाँ पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, इनकी पिक्चर देख सकते हैं, और इसका सही जवाब है तुहिन कांता पांडे, ए। सो तुहिन कांता पांडे जो है वो करंटली रेवेन्यू फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। वो रिप्लेस करते हैं माधवी पुरी को। माधवी पुरी जो है वो कहीं ना कहीं सेबी के चेयरमैन थी। माधवी पुरी बुच करके जो है ये सेबी के चेयरमैन थे। इनके जगह पे अब नए चेयरमैन बन गए हैं तुहिन कांता पांडे। तो इनकी जो टर्म थी माधवी पुरी बच की, ये February 28 को 2025 में ही खत्म होने वाली थी और ख़त्म हो गई, और इनके जगह आए हैं तुहिन कांता पांडे। अपॉइंटमेंट जो है कमेटी की ऑफ कैबिनेट चेयर्ड बाय पीएम मोदी, है ना। तो अपॉइंटमेंट कमेटी जो है जो भी अपॉइंटमेंट करते हैं सेबी के चेयरमैन की, उसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इस बार मोदी जी थे, मोदी जी ने अपॉइंटमेंट किया है तुहिन कांत पांडे के, यानी पूरे कमेटी ने। और उसके साथ साथ इनका जो अपॉइंटमेंट है वो 3 साल के लिए किया गया है, या फिर जब तक अगले ऑर्डर्स नहीं आते तब तक ये यहाँ पे सेबी के चेयरमैन रहेंगे। सो इनके बारे में अगर देखें तुहिन कांत पांडे के बारे में, तो ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर है जो कि ओडिशा कैडर के हैं। पांडे जो है इन्होंने सर्व किया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट DIPAM में सेक्रेटरी करके फ्रॉम 2019, एंड उसके बाद ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी बने सितंबर 2024 में। उनका अगर रोल देखा गया तो एयर इंडिया को जो बेचा गया या LIC की जो पब्लिक लिस्टिंग की गई, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ये कहीं ना कहीं तुहिन कांत पांडे का ही था। तो आप तो जानते हैं कि एयर इंडिया जो है इसको अब पहले सरकार के पास थी, अब सरकार ने उसे इसको प्राइवेट की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसमें भी तुहिन कांत पांडे का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगला सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये साइंस से है। अब साइंस में आपने हीलियम का नाम सुना होगा। सो आपके लिए सवाल है, हीलियम न्यूज़ में भी रहा, और आपको ये बता दूं कि हीलियम को नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्यों कहा जाता है अर्थ पे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो होते हैं जो कि वापस से रिन्यू नहीं होते। जैसे कि हम कहेंगे कि अब या फिर उनको रिन्यू होने को बहुत टाइम लगता है। अगर हम एग्जांपल ले सोलर एनर्जी की, सोलर एनर्जी में जो सनलाइट आता है वो डेली आता है, तो ये नॉन रिन्यूएबल नहीं है, क्योंकि ये रोज़ रिन्यू होता है, रोज़ नया आता है। बट कुछ कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है जो वापस से रिन्यू नहीं होते अर्थ में। उनको एक बार आप यूज़ कर ले तो वो वापस से यूज़ फिर नहीं हो सकते, या उनको बनने को काफ़ी टाइम लगता है, जैसे कि कोल हो गया। ओके, अब आपको ये बता दूं कि इट इज़ केमिकली रिएक्टिव एंड बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट इजीली। तो यहाँ पे यही पूछा है कि इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ये क्यों है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड, इट इज़ कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन अर्थ। थर्ड है, वंस रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर इट एस्केप्स इनटू स्पेस। और फोर्थ है, इट इज़ ओनली फाउंड इन मेटेओराइट्स। तो ये 4 में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है ये आपको यहाँ पे देखना है। अब ये जो सवाल है इसका सही जवाब है सी। हीलियम जो है ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है अर्थ पे। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हम हीलियम को रिलीज करते हैं वैसे ही ये एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाता है, ये स्पेस में चले जाता है। जैसे इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज किया ये स्पेस की तरफ निकल जाता है, क्योंकि अगर देखा गया तो इसका एटॉमिक मास बहुत ही कम है जो इसको यहाँ पे रहने नहीं देता, इसको सीधा स्पेस में लेके चले जाता है। और ये इसका नेचर भी इनर्ट नेचर है। सो इनर्ट यानी हम कह सकते हैं कि ये केमिकली इनएक्टिव है, तो केमिकली भी ये एक्टिव नहीं है। और हीलियम जो है ये आता कहाँ से? हीलियम नेचुरल गैस डिपॉजिट से आता है। यानी हम कहेंगे कि जब रेडियो एक्टिव डीके होता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनका रेडियो एक्टिव डीके जब होता है जैसे यूरेनियम का, तब ये हीलियम निकलता है। सो अर्थ जो है उसकी बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि वो हीलियम को रिटेन कर सके, हीलियम को अपने एटमॉस्फेयर में रख सके। और जो हीलियम का सप्लाई है वो भी बहुत फाइनाइट है, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड सप्लाई होता है हीलियम का। तो जैसे मैंने बोला कि सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है उसके आने के, सो इट कैन नॉट बी इजीली रिप्लेनिश्ड, है ना। तो जब वो बनेगा
और उसके बाद जब वो चले जाएगा तो उसको वापस से बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत टाइम लगता है उसको वापस से बनने को, इसलिए ये नॉन बन जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि एक बार यूज़ होने के बाद उनको बनने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद का अगला जो करंट अफेयर है वो है पोषण ट्रैकर को लेकर। और पोषण ट्रैकर अभी अभी न्यूज़ में रहा और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये अभी न्यूज़ में आया है। अगर आप PIB देखोगे, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, तो पोषण ट्रैकर आपको देखने मिलेगा करंट न्यूज़ में। सो पोषण ट्रैकर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। तो इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या है, किस पर्पज़ के लिए इसे लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है A टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, B है टू प्रमोट स्कूल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, C है टू मॉनिटर द ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन इन रियल टाइम यूजिंग WHO ग्रोथ चार्ट्स, और D है टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन टू अनप्रिविलेज्ड फैमिलीज। यानी अगर हम पोषण ट्रैकर की बात करें तो ये ICT बेस्ड सिस्टम है। ICT बेस्ड यानी हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक सिस्टम है जिसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, और ये मॉनिटर करता है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन, है ना। तो चिल्ड्रन में कितना ग्रोथ हो रही है, चिल्ड्रन की कैसी, उनको कौन कौन से न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, खाने के लिए अच्छा मिल रहा है कि नहीं, जो कि 0 से 6 ईयर्स के हैं, उनको ये कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रहा है। तो इनिशिएटिव जो है वो WHO का ग्रोथ चार्ट को देखते हैं और उसके थ्रू ये हम कहेंगे आइडेंटिफाई करते हैं कि हेल्थ इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं, और उसके साथ साथ आंगनवाड़ी सेंटर जो है फिर उनको बताएंगे उन्होंने क्या क्या करना चाहिए ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए, या बच्चों को कौन कौन सा आहार देना चाहिए, पोषण क्या क्या देना चाहिए। तो इस तरह से पोषण ट्रैकर है। वैसे नाम से पता चल रहा है पोषण जो है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही रहेगा। सो ये पोषण ट्रैकर है जो कि न्यूज़ में रहा है। ये भी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको अच्छे से याद रखना है। आई होप मेरे ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो ये आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको ये हेल्प कर रहे हैं सच में तो इनको लाइक ज़रूर करें, लाइक करके शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और मेरे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकॉन को प्रेस करें। सो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।